हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे ये है क्या। अब ये बेसिक इकोनॉमी का पार्ट है, तो हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी हैं, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है, देखो इसको दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। महंगाई आप बोल देते हो कि पहले साल की कंपेरिजन अगले साल प्राइस बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, पहला तो ये मैं इस तरह से इसको डिफाइन कर सकता हूं कि मैं अगर ये कहूं जनरल जनरल जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इन्फ्लेशन। दूसरा है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। तो जो आपकी परचेजिंग पावर है उसके अंदर ग्रेजुअल जो लॉस हो रहा है ओवर द टाइम, उसको भी हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोनों को देखेंगे, ठीक है, समझेंगे एग्जांपल से। चलो अब यहां पर देखो इसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर हमने रिसेंट टाइम में देखा यूपीएससी ने फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, दिस ईयर प्राइस माइनस लास्ट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर प्राइस इनटू 100। अभी हम इसको देखेंगे, अभी सिर्फ इतना देखो। तो मैं इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं परचेजिंग पावर के अंदर लॉस कितना हो गया मेरा वो भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखो अगर मुझे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि लास्ट ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस। अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से, तो लेट से कि मैं ये कहता हूं कि कोई ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड का जो लास्ट ईयर प्राइस था वो 40 रुपए था, अब प्राइस हो गया 50 रुपए, ठीक है। अब कितना हो गया, 50 रुपए। तो आप ये कह रहे हो कि ये लास्ट ईयर था सर, राइट। अब ये है करंट ईयर के अंदर ये प्राइस हो गया, तो हमें इन्फ्लेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला देखो सिंपल यहां पे ये कहता है कि भाई दिस ईयर प्राइस जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। इस साल कितना प्राइस है, 50। तो मैंने यहां पे 50 लिखा। लास्ट ईयर प्राइस कितना है, 40, तो यहां पे 40 लिखा, डिवाइडेड बाय जो लास्ट ईयर प्राइस है 40 इंटू 100, ठीक, यही है। अगर हम 50 में से 40 निकालें तो कितने हुए, 10, 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ठीक है। अब यहां पे ये जीरो में जीरो गया, एंड देन 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25%। हालांकि इतनी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है ये, लेकिन हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए समझा। तो यहां पे जो है अगर हम सिंपल देखें, 100 रुपए की लास्ट ईयर चीज थी, इस साल 105 की होगी, तो आप ये कहोगे कि ठीक है भाई 5 रुपए, ठीक है, 5% जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब यहां पे ये तो हमें समझ आ गया। अब सोचो कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे जनरल हम बात करते हैं ना, कि मान लीजिए आपके जो अकाउंट में, ठीक है, बहुत से लोग जो है सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको मिल रहा है 3-3.5% के आसपास, ठीक है। 4.5% के आसपास तो जनरल इन्फ्लेशन है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपया सेविंग में रखा, तो अगले साल हो गए 103 रुपए 50 पैसे। लेकिन जो चीज आप 100 रुपए की लास्ट ईयर खरीद रहे थे उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 104 रुपए 5 पैसे। तो आप ये कहोगे कि ये वाली जो चीज है अब हमारी खरीदने की औकात ही नहीं रही, है ना। अब हम नहीं खरीद सकते, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को देखो यहां पे हम दोबारा एक बार फिर देखते हैं। मैंने आपको एक सिंपल चीज बोली कि लास्ट ईयर जो है 100 रुपए की एक चीज थी। अब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जो है लेट्स से कि हम 4.5% के आसपास रखते हैं, तो 104 रुपए 5 पैसे की इस साल होगी, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट है। आपने बोला 100 रुपया मैं जेब में रखता हूं, जेब में रखा, लास्ट ईयर यू कुड बाय, आप बाय कर सकते थे, इस साल आप क्या कर सकते हो, नहीं, आपको मिलेंगे नहीं, परचेजिंग पावर में लॉस हो गया। मान लीजिए आपने बोला मैं सेविंग में रख देता हूं, सेविंग में रखा, तो ये कितने बने, 103 रुपए 50 पैसे, तब भी नहीं आप खरीद पाओगे। एफडी में रखोगे 6%, तब जाके आपको थोड़ा सा सुकून आएगा। तो हमारी मनी कहते हैं सेफ है, सेफ नहीं है, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब यहीं पे अगर हम इस साल की एग्जांपल इसको देखोगे, जो लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी, वहां पे हमने बोला था कि 40 रुपए की ब्रेड जो है 50 रुपए की होगी, ठीक है। ₹50 की होगी, ओके। ये लास्ट ईयर का प्राइस है, ये करंट ईयर का प्राइस है ना। मान लो आपका बजट था, बजट आपने बोला कि सर मेरा बजट है 500 रुपए, ठीक है। हम परचेजिंग पावर में कितना लॉस हो रहा है, कितनी परसेंटेज हो रही है, उसको काउंट करना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर 40 रुपए एक ब्रेड का प्राइस था, 500 आपका बजट है, तो 500 को 40 से डिवाइड करेंगे, लास्ट ईयर कितनी हम क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये 0 से 0 गया, 12.5 ब्रेड हम खरीद सकते थे लास्ट ईयर। इस साल कितनी खरीद सकते हैं, इस साल प्राइस बढ़ गया, ठीक है। जब प्राइस बढ़ गया तो आपका प्राइस कितना हो गया, 50।
तो यहां पे मैं क्वांटिटी निकालूंगा, 500 अपना बजट है, डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितनी आ गई 10। तो इस साल क्वांटिटी कम होगी। अब मुझे परचेजिंग पावर में लॉस निकालना है। यहां पे देखो लास्ट ईयर क्वांटिटी, लास्ट ईयर आप कितनी बाय कर सकते थे 12.5 माइनस दिस ईयर क्वांटिटी कितनी बाय कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर क्वांटिटी कितनी है 12.5। ठीक है, अब ये हो गया अपना राइट। अब यहां पे आप देखोगे तो इंटू 100 तो इसमें भी रहेगा, 12.5 में से 10 निकाले 2.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100, 25 4 और 5, ठीक है, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20%। तो 20% परचेजिंग पावर में मेरी में लॉस हो गया। तो आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन भी निकाल पा रहे हैं हम, यहां पे कितना परचेजिंग पावर में लॉस हो गया वो भी निकाल पा रहे हैं। फॉर्मूले से भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से हम निकालते हैं, क्योंकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं होता। वैसे भी बता दिया आपको एग्जांपल से ये कैसे होता है। अब देखो, अब ये है स्लीपी का एडवांस मेंटरशिप, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत से बच्चे हैं जो इस साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, 27 में अच्छे से अटेम्प्ट देंगे, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, ताकि हमारा प्री भी रहे, मेंस की इवैल्यूएशन भी होगी, है ना। अब यहाँ पे डेली टारगेट शीट भी आ गई कि भाई टारगेट क्या क्या है, प्रैक्टिस वर्कबुक भी आ गई, ठीक है, लास्ट मिनट रिविजन नोट्स भी आ गई। ये सब कुछ जो है आपको मिल सकता है। आप स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, राइट। चलिए ओके, अब ये इन्फ्लेशन कितने तरीके से हो सकती है। मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, तो आप बोलो कि डिमांड बढ़ गई तो सर प्राइस बढ़ सकता है। मन में आता है कि डिमांड बढ़ गई, बहुत से लोगों की डिमांड हो गई एकदम से, प्राइस ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं डिमांड पुल। कैसे होता है देखो, इकोनॉमिक ट्रिगर की पहले बात करते हैं। मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। देखो, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टूल आरबीआई के पास भी है, मॉनेटरी है, फिजिकल है, उसको हम आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे, ठीक है। यहां पे पहले बेसिक समझो कि भाई आरबीआई ने लोअर इंटरेस्ट रेट किया, पैसा आया इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा आया तो क्या होता है, हाव भाव बदल जाते हैं, ये भी ले लूं ये भी ले लूं, है ना, आज तेरा भाई शेर है, ऐसे हम कहते। तो गवर्नमेंट ने भी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, तो लोगों के पास पैसा आ गया। जब पैसा था, हम ये नहीं कहते चलो ठीक है इन्वेस्ट करते, नहीं नहीं, हम खरीदेंगे, आज सारी दुनिया खरीद के रहेंगे, ऐसा हमारा थॉट होता है। अब इकोनॉमिक ट्रिगर के बाद क्या हुआ, डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथ लग गई। मिडिल क्लास का ये तो है, एक बार पैसा हाथ तो लगने दो, हम रातों रात ऐसे से खत्म कर देते हैं, ठीक है, तब तक नींद नहीं आती क्योंकि आदत पड़ी हुई है खाली हाथ सोने की, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम अपनी इंक्रीज होगी। अब यहां पे क्या होगा, हम डिमांड करेंगे, हम ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है। जब डिमांड होगी तो क्या होगा, सप्लाई उतनी है नहीं, सप्लाई है नहीं, तो यहां पे क्या होगा, स्कार्सिटी हो जाएगी, है ना, उतने मिले नहीं। जब मिलेंगे नहीं, कंपटीशन होगा, तो क्या होगा, प्राइस, सेलर जो है प्राइस को रेज कर देगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश में क्या है, सप्लाई साइड में ही शॉक लग गया, जैसे अभी है क्रूड प्राइस के, ऑयल प्राइस जो है उसके प्राइस बढ़े वॉर की वजह से। आप देखो क्रॉप, अभी मानसून का भी ऐसा ही चल रहा है कि अच्छी नहीं आएगी, वहां पे भी जो है क्रॉप फेलियर होने के चांसेस है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई पड़ी है। तो ये सप्लाई साइड से शॉक लगा। सप्लाई साइड से जब शॉक लगा तो इनपुट एंड रॉ मटेरियल की, क्योंकि देखो ऑयल की प्राइस बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो ये राइट। देन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, जैसे अभी अब उन्होंने बोला पेट्रोल वाली कंपनी इनको लॉस हो रहा है, भाई तुमने जितना कोविड के टाइम पे मुनाफा कमाया उसका क्या, ठीक है, अभी लॉस हो रहा है, उसके बाद रिपोर्ट आई कहते नहीं लॉस नहीं हो रहा है, इनको ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहां पे इनके मार्जिन के ऊपर है ना थोड़ा प्रेशर पड़ता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये सप्लाई को कम करेंगे, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, ये एंड कंज्यूमर के ऊपर कॉस्ट को पास कर देंगे, जैसे हमारे ऊपर आई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, आपने अभी देखा, ठीक है। देन इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, मतलब हमारा लेना देना नहीं, ठीक है, सप्लाई साइड शॉक लगा, पैसा हमें भरना पड़ता है। ये दो तरह की होती है। तीसरी होती है बिल्ट इन वेज प्राइस, ये बड़ी खतरनाक होती है। देखो ध्यान से, प्राइस ऑफ गुड एंड रेंट, जो जनरल जितने एक लूप होता है कि देखो मान लो जनरली इकोनॉमी में प्राइस राइज हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे हम एज ए एम्प्लॉई हमने देखा यार प्राइस बढ़ रहा है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, अपने मालिक से जाके बोलूंगा कि भाई पैसा बढ़ाओ, ठीक है, हमारे हाई वेजेस चाहिए, हमें हाई पैसा चाहिए, बिकॉज हमारे जो पैसा है उसकी इतनी वैल्यू नहीं रही, राइट। तो जनरल, ये इकोनॉमी में जनरल है। अब देखो जनरली मैंने ऐसे जाके बोला, ठीक है। अब यहां पे आपने समझो कि बिजनेस जो है वो
अब मुझे पैसा अगर ज़्यादा देगा तो वो कहेंगे कॉस्ट बढ़ा देते हैं, उनका प्रॉफिट भी चाहिए, तो कॉस्ट पुश होगी, ठीक है। देन ये अपना प्रॉफिट जो है उसको मेंटेन रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो गुड एंड रेंट प्राइसेस अगेन बढ़ जाएंगे। तो ये बेसिकली ना, ये क्या है, एक लूप है। लूप कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ, समझो। एक जनरल गुड्स का प्राइस बढ़ा, अब प्राइस बढ़ा तो मेरे मन में क्या आएगा, यार प्राइस बढ़ गया, मैं कंपनी वालों को, अपने कंपनी को बोलूंगा यार मेरा पैसा दो, मुझे पैसा बढ़ाओ, कि जनरली प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा, कंपनी वाले कहेंगे यार इसको दे दिया तो क्या होगा, फिर मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। देन कंपनी कहेगी यार हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट भी चाहिए। अब कंपनी प्रॉफिट रखेगी। अब यही एक कंपनी की बात कर रहा हूं, ऐसे ही बाकी वर्कर वो वहां पे जाकर कहेंगे कि भाई प्राइस बढ़ा, हमने सैलरी क्यों बढ़वाई, हमने बोला प्राइस और चीजों का बढ़ गया है, मेरी सैलरी बढ़ाओ। कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ाई और कंपनी ने अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए प्राइस और बढ़ा दिया। तो ये प्राइस ऐसे लूप में ही चलता रहता है, समझ गए। तो गुड्स का प्राइस बढ़ा, ठीक है, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई, मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा मिला नहीं, बहुत ख्वाब है, ठीक है। देन यहां पे कॉस्ट बढ़ गई, बिजनेस कहेगा यार इसको पैसा दे रहे हैं, कॉस्ट बढ़ाओ, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो देन अल्टीमेटली फिर प्राइस बढ़ जाएगा, नेचुरली बिजनेस फिर प्राइस बढ़ा देगा। तो ये लूप में चलता रहता है, इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहां पे सोचो कि मान लो एक कंपनी की बात है, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले ने प्राइस बढ़ा दिया, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं वो कहते हैं प्राइस बढ़ाओ, हमें बेसिकली वेजेस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाई, बिजनेस वाले ने बोला कि चीजों में महंगी कर दो। अब कोई कंपनी वाला उधर खाने आया, उसने देखा यार यहाँ तो तहस नहस हुआ पड़ा है, यहाँ प्राइस बहुत ज्यादा, फिर वो अपनी कंपनी में जाकर क्लेश करेगा कि भाई मेरा प्राइस बढ़ाओ। अच्छा, वो कंपनी कहेगी ठीक है तेरी वेजेस बढ़ा दी, उसके चक्कर में वो अपनी कॉस्ट ऊपर कर देगी, तो ऐसे ही घूमता रहता है ये सारा। ठीक है, ओके। कुछ इन्फ्लेशन ऐसे भी होते हैं, कुछ इनकी डेफिनेशन टाइप है। क्रीपिंग मतलब बहुत माइल्ड, जैसे बच्चा क्रीप कर रहा है, ठीक है, 1 से 3%, तो ये मोस्टली डेवलप्ड नेशन के अंदर होता है। दूसरा था वॉकिंग। वॉकिंग क्या होता है, इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर आप देखते हो कि इंडिया वगैरह, ठीक है। देन गैलोपिंग, ये हाई होता है 10 to 50%, ये पास्ट में हुआ, इसकी हम केसेस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद होता है हाइपर इन्फ्लेशन, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। जिम्बाब्वे के अंदर वो ऐसा, जिम्बाब्वे के अंदर ऐसा हाल हो गया था कि आप सुबह पैसा लेके दुकान पे जा रहे हो तो 1 घंटे के अंदर ही पता चल रहा है कि उस चीज का प्राइस बढ़ गया, मतलब इतना। आपने सोचा कि ये 2000 की ये चीज, आप घर से निकले, जेब में 2000 डाला, बस पकड़ के वहां पे पहुंचे, कहता है नहीं बेटा अब 2200 की होगी। तो ये इस तरह से प्राइस जो है यहां पे बढ़ रहे हैं। कुछ यहां पे ये भी देखो, ये इसको भी हम देख सकते हैं, जैसे जो प्राइस चेंज होता है यहां पे देखो डिफ्लेशन। ध्यान रखना जब नेगेटिव होता है, ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर क्या होता है ई, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नेगेटिव, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, तो ये वाला जो है नीचे रहेगा, ठीक है। आई वाला डिसइन्फ्लेशन, देन इन्फ्लेशन, ये आपके ऊपर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। पहला तो ये फर्क समझो। इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई चीज का प्राइस था 4000, नेक्स्ट ईयर उसका रह गया 3500, तो आप बोलोगे ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन हुई, ये नेगेटिव है, जीरो से नीचे आ रही। उसके बाद इसकी रिकवरी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। उसके बाद ये जीरो से ऊपर चली जाती है, इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिकली डिसइन्फ्लेशन इज अ स्लोअर ऑफ द इन्फ्लेशन, मतलब अगर 6% इन्फ्लेशन है तो डिसइन्फ्लेशन मतलब 4% होगी, तो आप कहोगे कि जो इन्फ्लेशन है वो स्लो डाउन होगी, तो उसको क्या हम बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। तो ये सारी टर्म्स है, इसको ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन वाला ही हो गया, कैसे इसके मेथड, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई आने वाली क्लासेस के अंदर आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रोल करती है, या फिर हम फिजिकल पॉलिसी की कैसे कंट्रोल करते हैं, वो भी आने वाली क्लासेस के अंदर हमें मिल जाएगा। तो बेसिक पढ़ते रहो, बेसिक बड़े इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रांग हो गए, उसके बाद एप्लीकेशन हम करेंगे, देन फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। आप देखना, आप इकोनॉमी इतनी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी कि यूपीएससी के अंदर सवाल गलत होने का कोई मतलब ही नहीं। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।